हेलो गाइस इस वीडियो में पॉजिटिव रियल फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए जो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है वो जो ड्राइविंग पॉइंट जो आपका इमिटेंस होता है यानी इम्पिडेंस और या फिर एडमिटेंस, ठीक है, उन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कि जो है पॉजिटिव रियल फंक्शन है आर इम्पोर्टेंट व्हाई बिकॉज दे रिप्रेजेंट फिजिकली रियलाइजेबल, यानी जो कि हमारा फिजिकली रियलाइजेबल हो, ठीक है, ऐसा ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस या फिर इमिटेंस जो कि फिजिकली रियलाइज किया जा सके उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव रियल फंक्शन आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हमारा फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हमारी 4 कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा कोई भी जो फंक्शन है, ठीक है, देखिए एक तो जो फंक्शन होगा हमारा वो एक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में होगा। ओके, यानी फंक्शन किसका होगा, एस का फंक्शन होगा। एस जैसा कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस। एस इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। यहाँ सिग्मा आपको पता है इसका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसको अगर हम एस प्लेन में शो करें तो इस तरह से शो करते हैं, ये हमारी रियल एक्सिस होती है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है। ओके, इतना तो आपको पता है। तो कोई भी हमारा जो फंक्शन है टीएस, ठीक है, अगर हमको चेक करना है पॉजिटिव रियल है कि नहीं, पहले तो ये टीएस जो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या क्या है कि ये फंक्शन हमारा टीएस पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहली कंडीशन इसकी ये है कि टीएस हमारा रियल होना चाहिए फॉर एस रियल। इसका क्या मतलब है कि टीएस रियल हो। अच्छा अब बताइए अगर एस को हम यहाँ पे रखें टी सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा एन सिग्मा प्लस जे ओमेगा और ये भी हो जाएगा डी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर एस रियल हो इसका मतलब सिर्फ टी सिग्मा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये रियल हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब एस रियल होगा, एस रियल होगा इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे सिर्फ टी ऑफ सिग्मा। ओके, एस रियल कब होगा कि सिर्फ जब सिग्मा पार्ट हो, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाए। तो यानी जब हमारा टी सिग्मा यानी टी सिग्मा हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा रियल होना चाहिए। ओके, यानी क्या है हमारा कि टी एस इज रियल फॉर एस इज रियल, दैट इज टी सिग्मा इज प्योरली रियल। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, डीएस जो आपका डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो हुर्विज होना चाहिए। हुर्विज पॉलिनॉम में मैंने पहले ही बता दिया है कि कैसे चेक किया जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो हुर्विज होना चाहिए, हुर्विज पॉलिनॉमियल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो आपकी जो टीएस है उसमें पोल्स जो होते हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है, एंड जो आपके पोल्स है वो सिंपल होने चाहिए। ओके, एंड द रेजिड्यूज देयर ऑफ आर रियल एंड पॉजिटिव, और उनके जो भी रेजिड्यूज है वो रियल होने चाहिए प्लस पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए इनका पोल्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप डिनोमिनेटर फंक्शन को 0 करते हैं, ठीक है, जो इनके रूट्स आते हैं यानी एस की जो भी वैल्यू आएगी वहीं से आपके पोल्स निकलते हैं, और जो भी पोल्स हैं आपके वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करने चाहिए एंड वो रियल होना चाहिए, जो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करनी चाहिए, और अगर वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वो सिंपल होने चाहिए। ओके, देखिए जो अभी आपके पोल्स हैं वो आपके राइट साइड में नहीं लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन थी। दिस पोल्स आर सिंपल एंड द रेजिड्यूज देयर ऑफ आर रियल एंड पॉजिटिव। रेजिड्यू आप जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू जैसे आपने जो मैथ्स में पढ़ा होगा रेजिड्यू निकालना, तो जो भी आपका रूट्स आता है, सपोज करिए कि फंक्शन आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी में आया। ओके, तो इसके जो पोल्स क्या आएंगे, एस इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें एस माइनस टी एस, ये आपका टी एस है तो अगर हम इसमें क्या करेंगे टी एस में, ठीक है, एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, सिर्फ इतना फंक्शन बचेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे एस इज इक्वल टू सी रख देंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम रेजिड्यू कहते हैं। रेजिड्यू किस पे निकाले जाते हैं, पोल पे निकाले जाते हैं, पोल्स जो भी हमारे होते हैं। तो इसमें हमारे जितने पोल्स आएंगे उन हर एक पोल्स पे हम रेजिड्यू निकालेंगे और वो रेजिड्यू जो है हमारी रियल होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट इसका ये है कि जो रियल पार्ट ऑफ टीएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 0 फॉर द रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन टीएस है,
ठीक है, उसका हम रियल पार्ट लें, ठीक है, और वो या तो बराबर होगा या तो इक्वल होगा एस के, फॉर द रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब एस का यानी जो टी एस है, ठीक है, इसको अगर हम रियल पार्ट ऑफ टी एस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी एस में अगर हम शो करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा एस की, वो मतलब एस की, ये देखिए इसमें क्या कहा है, द रियल पार्ट ऑफ एस, फॉर द रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन, ओके, एस की जो रियल पार्ट ऑफ एस है, ठीक है, एस को हम किसमें, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है, एस की जो रियल पार्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसके ग्रेटर देन और मतलब वो 0 से या 0 से बड़ा हो, इसके लिए इसका जो रियल पार्ट ऑफ टी एस होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात आपको मैं यहाँ प्रूफ से समझाती हूँ क्लियरली क्या कहना क्या जा रहा है। देखिए, इस चीज के सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कि जो हमारा टी एस है, ठीक है, उसे हमने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा वो, ठीक है, तो उसमें एस की जो पावर होगी, यहाँ पे ये एम और एन का मतलब है, एम का मतलब है आपका कि इवन पावर ऑफ एस, ठीक है, और एन का मतलब है कि ऑड पावर ऑफ एस, यानी ऑब्वियसली अगर कोई फंक्शन है हमारा, मान लीजिए कि इस तरह हुआ एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, तो इसमें ये सारी क्या, एस की इवन पावर, ये ऑड पावर, ठीक है, तो हम इवन पावर को एक तरफ कर ले और ऑड पावर को एक तरफ कर ले, ठीक है, इसी तरह हम न्यूमरेटर को भी करें, डिनोमिनेटर को करें, ओके, देन उसके बाद अगर हम इसके अपोजिट से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें m2 प्लस n2 m2 माइनस n2 से ओपन से मल्टीप्लाई कर, तो ये देखिए आप नीचे वाला पार्ट देखिए, ये s की इवन पावर होगी, ये भी s की इवन पावर होगी, ठीक है, यानी पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। अगर आप इन दोनों की बात कीजिए तो आपको पता है इवन पावर और इवन पावर, ठीक है, पावर क्या होती है, आपस में सम होती है, तो इवन और इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन होता है, यानी ये पावर हमेशा क्या होगी, इवन, ये और ऑड नंबर का, दो ऑड नंबर का सम भी इवन होता है, यानी यहाँ पे भी जो इसकी पावर आएगी इवन आएगी, ठीक है। आपको समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर ये मान लीजिए कि एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 है, ठीक है, और अगर मैं ये इवन पावर ऑफ एस से अगर कोई इवन पावर को मल्टीप्लाई कर तो एस की पावर 4 मिलेगा, ठीक है, और वही अगर हम एस की पावर 1 इंटू एस की पावर 1 करें, दो ऑड पावर को सम करें तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें इवन मिलेगा, तो इसीलिए ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ठीक है, और ये तो इवन है ही आपका, यानी ये पूरा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो ये इवन कहने का मतलब मेरा इस बात से है कि जो आपकी पावर है वो इवन होगी, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये आपका ऑड को रिप्रेजेंट करो और ये इवन को रिप्रेजेंट करो, और एक ऑड और एक इवन नंबर का सम आपको पता है ऑड होता है, और ये भी ऑड होगा, नीचे वाला आपका ये इवन होगा, यानी पूरा का पूरा ओवरऑल क्या शो करेगा, आपका इवन, ओके, इवन पावर ऑफ एस को शो करेगा ये फंक्शन। तो अगर ये इवन पावर ऑफ एस को शो करेगा, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये पूरा पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, ये इवन पार्ट ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल है उसके इवन पार्ट को शो कर रहा है, ओके, एंड ये वाला जो आपका ऑड पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये कर दे कि s, अगर हम ऐसा कर दे कि ना s इज इक्वल टू जे ओमेगा कर दें, ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम s की वैल्यू जे ओमेगा रख रहे हैं तो यहाँ और सिग्मा की वैल्यू को 0 कर दे, ठीक है, यानी s की वैल्यू अगर हम जे ओमेगा रखें तो आप बताइए अगर कोई इवन पावर रही s की, ठीक है, इवन पावर सपोज करिए 4, तो अगर हम इसमें जे ओमेगा रखेंगे तो क्या हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही हम अगर किसी ऑड पावर में अगर हमें ना यहाँ पे रख दें, अगर हम किसी ऑड पावर में रख दें, ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा, ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन है उसमें हमने जे ओमेगा अगर पुट कर दिया, ठीक है, तो अगर हमको उसका रियल पार्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारा टीएस है अगर आप उसका इवन पार्ट ले ले, यानी आप टीएस में क्या कीजिए, जो आपकी उसकी इवन पार्ट है वो ले, उसमें एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दीजिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा के। हाँ, आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही कि जैसे कि अगर यहाँ पे टीएस है, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे टीएस ऑफ इवन पार्ट निकाला, अगर हमने यहाँ पे जे ओमेगा रख दिया तो ये पूरी वैल्यू हमें क्या देगी, इवन पार्ट देगी, ठीक है, टीएस का इवन पार्ट दे रही है। और अगर हमने टीएस के ऑड पावर वाले को एक तरफ किया, ठीक है, एंड देन उसमें अगर हमने जे ओमेगा रख दिया तो ये पूरी वैल्यू हमें क्या दे रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही है ना, यानी
यानी अगर टी एस की वैल्यू, ठीक है, इन दैट कंडीशन अगर टी एस की वैल्यू उसमें रियल पार्ट 0 यानी एस इज इक्वल टू सिर्फ जे ओमेगा है, ठीक है, रियल पार्ट 0 सिर्फ जे ओमेगा है, ठीक है, यानी यहाँ पे हम जे ओमेगा रख दें तो ये हमें क्या मिलेगा, इवन पार्ट ऑफ टी एस, और यहाँ पे अगर हम जे ओमेगा रख दें तो ये क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ टी एस। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो टी जे ओमेगा का जो रियल पार्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा कि हम टी एस का इवन पार्ट निकालें, मतलब इवन पावर ऑफ एस वाला पार्ट निकालें और उसमें एस इक्वल टू जे ओमेगा रख दें, ठीक है। और अगर हमें टी जे ओमेगा का इमेजिनरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें ऑड पावर वाला एस लेंगे, मतलब जो एस की पावर जहां ऑड होगी हम वो फंक्शन लें टी एस में से, ठीक है, अलग कर ले और उसमें जे ओमेगा रख दे तो वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। ओके, ये चीज यहाँ पे कही थी। हम इतना निकाल इसलिए रहे, देखिए, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं कि टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट टी जे ओमेगा, ठीक है, ये तो हम नॉर्मली लिखते ही हैं कि, ठीक है, रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट जे ओमेगा। लेकिन ये रियल पार्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ से कि इवन पावर ऑफ टी एस की आप ले लीजिए, उसमें एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दीजिए और ऑड पावर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दीजिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ये, क्योंकि इस तरह फाइंड करना मुश्किल होता, लेकिन इस तरह फाइंड करना आसान है कि आपको टी एस का इवन पार्ट वाला आप ले लीजिए, जहां पे इवन पावर ऑफ एस है वहां पे जे ओमेगा रख दीजिए, यहाँ पे ऑड पावर वहां पे जे ओमेगा रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम इवन और ऑड पार्ट फाइंड कर लेंगे। और हमें फाइंड क्यों कर रहे हैं, जो हमारी फोर्थ कंडीशन थी वो ये थी कि ये ना, देखिए, जो हमारी फोर्थ कंडीशन थी कि जो रियल पार्ट ऑफ टी एस है, ठीक है, यहां से हमने फाइंड कर लिया रियल पार्ट ऑफ टी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा रियल पार्ट ऑफ टी एस है, टी एस को हमने जे ओमेगा कर दिया अगर, तो रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, आप ये निकालेंगे पार्ट उसमें से एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख के, तो आपकी ओमेगा के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी और वो वैल्यू आपकी एस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए आपकी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एस की वैल्यू इस समय क्या होगी, चूंकि हमने एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रख दिया है तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी ओमेगा की हर वैल्यू के लिए वो क्या होना चाहिए, जो आपका जो ओमेगा की जो इक्वेशन, जो आपकी जो इक्वेशन आई है ओमेगा के फॉर्म में, जो आपकी इक्वेशन आई है, यानी जो आपने रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा जो आपने निकाला होगा, ओके, रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा जो भी आपने निकाला होगा, ठीक है, उसमें वो आप रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा आपका क्या आएगा, एक ओमेगा के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, वो जो आपकी मतलब ओमेगा की वो वैल्यू ओमेगा की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ओमेगा की ऐसी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी हो, ठीक है, इसके लिए वो उस इक्वेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आई थिंक अब आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। वहां पे हर चीज टी एस से कहा है, ठीक है, जो फोर्थ कंडीशन है हमारी उसमें टी एस का, और हमने एस को जे ओमेगा रख दिया, तो वहां पे ये कह रहा है कि टी एस ग्रेटर देन, रियल पार्ट ऑफ टी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने जब एस को जे ओमेगा रख दिया तो अब हम क्या कहेंगे, अगर हमने एस को जे ओमेगा रख दिया तो हम क्या कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ टी जे ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर जे ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आपको, यही वहां पे कहा, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए, ये सारी चीजें हैं, आप इन्हें समझ लीजिए, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको इतने डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ 3 कंडीशन है जो आपको चेक करनी होगी, वो मैं बता दूंगी। तो ये देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं कि हाँ इसमें क्या है और कैसे हो रहा है, ठीक है, आप समझ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसकी उतनी कोई खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 3 कंडीशन है, आप उन्हें चेक करेंगे, आपके क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके इसलिए मैंने बताया कि एग्जाम में अगर आपको लिखने आता है तो आपको रट्टा ना मारना पड़े, आप अगर समझे रहेंगे तो आप उसे खुद से लिख पाएंगे कि क्या इसमें कह रहा है, ओके। अब देखिए, इन सब से एक कंक्लूजन निकलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज निकलती है रियल पॉजिटिव रियल फंक्शन की, ठीक है, तो वो हमारी जो कंक्लूजन निकलती है वो ये है कि ये ना टीएस, देखिए ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन है, इसमें क्या है कि हमारा जो टीएस अगर एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है, ठीक है, तो 1/ts जो होगा वो भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा,
ये सभी हमारी प्रॉपर्टीज है कि हमारे टीएस जो पॉजिटिव है फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारा मतलब कोई फंक्शन जैसे टीएस है अगर वो पॉजिटिव रियल है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन आपने चेक किया कि टीएस पॉजिटिव रियल है और अगर आपको दे दिया 1/ts तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका पॉजिटिव रियल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है कि इस प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट इफ अ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ZS इज पॉजिटिव रियल देन इट्स रेसिप्रोकल 1/ZS द ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस YS इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल। ठीक है, मतलब अगर कोई इम्पीडेंस फंक्शन, अगर आपने कोई ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन निकाला है वो पॉजिटिव रियल है तो इसका मतलब है कि उसका एडमिटेंस फंक्शन भी हमेशा एक पॉजिटिव रियल फंक्शन ही होगा। ठीक है, वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और जो सम ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम एन इमिटेंस स्टैंड पॉइंट, मतलब सम ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन या फिर यानी एडमिटेंस या फिर इम्पीडेंस। ठीक है, अगर हम मतलब एडमिटेंस इम्पीडेंस की बात करें, ठीक है, वी सी डेट कि अगर मान लीजिए कि दो आपका इम्पीडेंस, जैसे आपका क्या होता है, दो इम्पीडेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्किट है उसमें आपके ये दोनों इम्पीडेंस Z, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों का जो समेशन आएगा वो भी एक क्या होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। ठीक है, इसलिए वहां पे इमिटेंस लिखा है क्योंकि अगर आपका कोई दो एडमिटेंस अगर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका जो सम होगा, अगर ये इनडिवाइडली पॉजिटिव रियल फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव रियल फंक्शन है और ये भी पॉजिटिव रियल फंक्शन है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी हमारा एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। ओके, तो इसलिए वहां पे इमिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वी सी दैट इफ टू इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और टू एडमिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल डिजिटल इम्पीडेंस और इम्पीडेंस इज पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान रखिए कभी भी दो पॉजिटिव रियल फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव रियल नहीं होता। ओके, मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि वो वहां आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनके सम की आप बात करें तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव रियल है या नहीं है। ठीक है, और जो पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है आपका, पोल्स एंड जीरो कैन नॉट हैव पॉजिटिव रियल पार्ट। ठीक है, आप उनका जो पोल्स निकालेंगे और उनका जो जीरो निकालेंगे तो वो आप अगर उनको एस प्लेन में शो करेंगे तो वो आपके राइट साइड में लाई नहीं करनी चाहिए, वो आपके लेफ्ट साइड में लाई करेंगे और इंक्लूडिंग जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, यानी उनमें क्या होगा, जो एस की वैल्यू है यानी एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जो जे ओमेगा, यानी सिग्मा हमारा ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, इट मे बी इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। ओके, poles and zero of a positive function cannot have positive real part, that is they cannot be in the right half of the S plane. In addition to this, one is simple pole, और अगर आपका जो पोल्स है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो सिंपल होना चाहिए। ओके, सिंपल विद रियल पॉजिटिव रेजिड्यू कैन एग्जिस्ट ऑन दी जे ओमेगा एक्सिस। और साथ ही आपका जो ये आपकी तो कंडीशन थर्ड ही थी कि आपका जो पोल्स है वो जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो सिंपल होना चाहिए। और उनके जो रेजिड्यूज अगर आप निकालेंगे तो वो आपके क्या होने चाहिए, रेजिड्यू कैन पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, एक तो रियल होना चाहिए रेजिड्यू और आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, पोल्स एंड जीरो ऑफ ए पॉजिटिव रियल आर रियल, मतलब जो भी आपका पोल्स है और जीरोज है, ठीक है, वो रियल तो होंगे ही होंगे, प्लस आपका जो वो कॉन्जुगेट पेयर में, ठीक है, या तो रियल होंगे और या फिर वो रियल होंगे तो मैंने बताया वो राइट साइड में नहीं लाई करेंगे। ओके, ये चीज आप ध्यान रखें कि राइट साइड में नहीं लाई करेंगे, रियल वो लेफ्ट साइड में ही होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट में भी पॉसिबल कि वो ऐसा हो कि एस की वैल्यू मान लीजिए आगे -2 प्लस -3 जे ओमेगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 प्लस -3 जे ओमेगा, क्यों, क्योंकि 2 आपका क्या होगा, राइट साइड में आ गया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी है, और ये प्लस माइनस यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में लाई कर सकते हैं। ठीक है, दी हाइएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर NS एंड डिनोमिनेटर DS पॉलिनोमियल में डिफर एट मोस्ट यूनिटी, दिस कंडीशन प्रोवाइड्स मल्टीपल पोल्स। देखिए इसमें ये कह रहा है कि ना जो आपकी हाइएस्ट पावर होती है, ठीक है, कोई भी आप फंक्शन अगर आप ले रहे हैं पॉजिटिव, तो मान लीजिए कि यहाँ पे पावर अगर आपकी 4 है और यहाँ पे पावर आपकी 3 है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है क्या है, 1 का, हाईएस्ट पावर का डिफरेंस क्या 1 का। ये भी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे पावर 3 हो, यहाँ पे पावर 4, मतलब इनकी हाईएस्ट पावर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, यूनिटी का होना चाहिए। ठीक है, दिस कंडीशन प्रोहिबिट्स मल्टीपल पोल्स और जीरोस एट S इज इक्वल टू इंफिनिटी। इससे मतलब ये कंडीशन आपको ये कहती है कि आपके जो इंफिनिटी पे, ठीक है, मल्टीपल पोल्स या फिर जीरोस नहीं हो सकते। और जो आपकी लोवेस्ट पावर थी, पहले हम लोवेस्ट पावर को भी देख लेते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन को एक साथ समझते हैं। जो हमारी लोवेस्ट पावर होती है S की लोवेस्ट पावर, ठीक है, वो भी डिफर करनी चाहिए बाय यूनिटी से। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे S की पावर 1 है तो यहाँ पे S की पावर 0 हो जाए, या फिर यहाँ पे S की पावर 1 है तो यहाँ पे S की पावर
2 हो जाए, लोवेस्ट पावर, ठीक है। मतलब ये यूनिटी से डिफर करनी चाहिए, ठीक है। और इस वाली कंडीशन जो आपकी हाईएस्ट पावर वाली कंडीशन है वो आपको ये बताती है कि मतलब इस बात को वो कहती है कि आपका जो इन्फिनिटी पे एस टेंडिंग टू, जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे एस पे 4 प्लस एस पे 3 एस पे 2 एस पे 1 है, और ये है एस पे 3 कुछ भी सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें, ठीक है, तो जब एस की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रही होगी उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो भी आप देखिए द कंडीशन प्रोहिबिट्स, मतलब वो ये वाली जो कंडीशन ही बताती है कि एस जब आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में मल्टीपल पोल्स या फिर जो जीरोज है वो आपके नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव वेव फंक्शन क्या है कि प्रोहिबिट करता है मल्टीपल पोल्स और जीरो की कंडीशन को, कि आपके मल्टीपल पोल्स या फिर जीरोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट पावर की अगर जब हम बात करेंगे तो वो कंडीशन आपको बताती है कि इन्फिनिटी की जब स्टैंडिंग कर रहा होगा उस कंडीशन को उस समय इस बात को प्रोहिबिट करेगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव वेव फंक्शन में ये कंडीशन प्रोहिबिट है कि आपका जो पोल्स है और जीरोज है वो मतलब मल्टीपल पोल्स और जीरो नहीं होने चाहिए। तो जब हाईएस्ट पावर को देखेंगे तो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी की ओर को वो करेगा, ठीक है। और अगर आप एस टेंडिंग टू जीरो पे आ जाएंगे तो वो आप एस इज इक्वल टू जीरो कहेंगे तो वो आपके क्या कहते हैं जीरो, जो एस इज इक्वल टू जीरो वहां पे आपके मल्टीपल पोल्स और जीरोस को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। खैर ये सब तो आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है बस। लेकिन चूंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है प्रॉपर्टीज आपकी, तो आप इन्हें याद रख लीजिएगा। और बाकी जो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी सिर्फ 3 कंडीशन है जो आपको चेक करनी होगी, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगी आपको पॉजिटिव वेव फंक्शन में, जिसपे आपको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।